हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, चित्रशाला रचना किसकी है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चित्रशाला रचना किसकी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं एक दिन तीसरे दिन मैं मॉडल पेपर दे रही हूँ। 3 मॉडल पेपर अब तक आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ। तो पहला है सुदर्शन, दूसरा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है पांडे बेचैन शर्मा उग्र, सी है कौशिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल की बेटी कहानी है, कमल की बेटी कहानी किसकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कमल की बेटी कहानी किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कौशिक की है, बी है प्रेमचंद की है, सी है चंद्र शर्मा गुलेरी की है और डी है सुदर्शन की है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन। ठीक है, कमल की बेटी कहानी किसकी है, सुदर्शन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि सुमाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है। मधुआ की है, पुरस्कार की है या फिर आकाशदीप की है या फिर देवरथ की है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुआ की है, पुरस्कार की है, आकाशदीप की या फिर देवरथ की है। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवरथ। ठीक है, ये देवरथ की क्या है, पात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है ना, मूर्धन्य व्यंजन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गा घा, बी में है जा झा, डी में है डा और ड़ा और टी में है पा फा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के व्यंजनों को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए के व्यंजनों को कंठोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ या फिर कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, कंठ या फिर कंठोष्ठ व्यंजन कहते हैं किसको, गा और घा, मतलब कि का वर्ग वाले सारे व्यंजन को कंठोष्ठ कहते हैं। उसके बाद है जा और झा, तो जा और झा वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं ना, तालु, है ना, तालु से बोले जाते हैं। पा फा को क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा, ढा और ढा ना, ढक्कन और डलिया दोनों ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये दोनों मूर्धन्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि घोष वर्ण है। ठीक है, घोष वर्ण खा है या फिर चा है या फिर माँ है या फिर ठा है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, घोष वर्ण बताना है। ठीक है, घोष वर्ण कौन से होते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, और पहला और दूसरा कौन से होते हैं, आघोष। ठीक है, आघोष कौन होते हैं, वर्ण का पहला, वर्ण का प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण, कौन सा, दूसरा वर्ण, ये क्या होते हैं, आघोष होते हैं। लेकिन साघोष पूछेगा और घोष पूछेगा तो कौन कौन से होते हैं, तो हर वर्ग का पहला वर्ण, हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष होता है। तो यहाँ पर है ना, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, घोष होता है ना। मैंने थ्योरी में भी ये क्लास डाली हूँ। ठीक है, मैं थ्योरी में भी ये क्लास डाली हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माँ। माँ क्या है, घोष वर्ण है। ठीक है, माँ क्या है, हमारा घोष वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर माँ क्या है, घोष वर्ण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, है ना, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी किसकी है, ममता कालिया की, नासिरा शर्मा की, चित्रा मुदगल की या फिर राजेश सेठ की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चित्रा मुदगल की ये क्या है, कहानी है। ठीक है, चित्रा मुदगल की क्या है, कहानी है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं, मोहन राकेश, जैनेन्द्र यशपाल या फिर इलाचंद जोशी।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नई कहानी आंदोलन के, ठीक है। तो नई कहानी आंदोलन के हमारे प्रमुख कहानीकार कौन है, तो प्रमुख कहानीकार हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा मोहन राकेश, ठीक है। कौन है, मोहन राकेश हैं, ठीक है। मोहन राकेश हैं प्रमुख कहानीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण का संधि विच्छेद है। श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रवधन अण या फिर श्रावधन अण या फिर सौधन अण या फिर श्रावधन अण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रवधन अन हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है, तो ये अयादी संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, तो ये अयादी संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन करने के मतलब कि यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है ये हमें बताना है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या फिर अस्पृश्यता या फिर अस्पृश्यता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यही शुद्ध है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वर्तनी है, ठीक है। बहुत बार ये पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्रचड़ से, अर्धमागधी से, खस से या फिर मगही से, मागधी से, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी की बात हो रही है, तो पूर्वी हिंदी का किससे हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा अर्धमागधी से, ठीक है। किससे हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी इसकी क्या है, बोलियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है सोजे वतन, कफन, प्रेम पूर्णिमा या फिर समर यात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह बताना है। तो यहाँ पर उर्दू कहानी संग्रह है प्रेमचंद का हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोजे वतन। सोजे वतन इनका उर्दू कहानी संग्रह है, किसका, प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि आंचलिक उपन्यासकार है प्रेमचंद, नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह या फिर हृदय, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंचलिक उपन्यासकार बताना है। तो यहाँ पर आंचलिक उपन्यास कौन है हमारे, आंचलिक उपन्यासकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा कि शिव प्रसाद सिंह है इसके आंचलिक उपन्यासकार, ठीक है। आंचलिक मतलब कि जो क्षेत्र विशेष से लिखे जाते हैं कविताएं, ठीक है, सॉरी, जो रचनाएं क्षेत्र विशेष से होती हैं, ठीक है, गांव या क्षेत्र को लेकर के उपन्यास लिखे जाते हैं उनको। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है गली आगे मुड़ती है, नीला चांद या फिर काशी का 80 या फिर अपना मोर्चा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, काशी का 80 या फिर अपना मोर्चा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना मोर्चा। छात्र आंदोलन पर लिखा गया उपन्यास है अपना मोर्चा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्माधन अस्त्र या फिर ब्रह्माधन अस्त्र या फिर ब्रह्मान धन अस्त्र या फिर ब्रह्मा धन अस्त्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रह्मा धन अस्त्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रह्मा धन अस्त्र हो जाएगा, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट, इष्ट या फिर रिष्ट या फिर रिठ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा है, ओके।
प्रत्यय बताना है। जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, है ना। दो शब्दों के अंत में, यहाँ कनिष्ठ के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इष्ट प्रत्यय लगा है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगा है, इष्ट प्रत्यय लगा है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव, ठीक है। तो यहाँ पर जिन शब्दों में उपसर्ग आगे लगे होते हैं या फिर अव्यय लगे होते हैं उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है सुपुरुष में, है ना। सुधन पुरुष, है ना, सुधन पुरुष हो जाएगा। इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, किसमें, सुपुरुष में, ठीक है। सुपुरुष में क्या लगा है, सु उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, है ना। सु उपसर्ग लगा है, सु उपसर्ग लगा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया, ठीक है। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया, क्या डाक बंगला, या काली आंधी, या कितने पाकिस्तान, या सुबह दोपहर शाम, ठीक है। सुबह दोपहर शाम भी इनके ही सारे उपन्यास हैं। इसमें बताना है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर कौन सा लिखा गया, भारत विभाजन पर, ठीक है। तो पाकिस्तान लिखा गया, कितने पाकिस्तान, ना, कितने पाकिस्तान जो है ये भारत विभाजन पर लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी। एक था शैलेंद्र, या फिर एक इंच मुस्कान, या सारा आकाश, या उखड़े हुए लोग, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजेंद्र यादव की किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी, ना, पिक्चर किस उपन्यास पर बनी थी, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक इंच मुस्कान, है ना। एक इंच मुस्कान पर इनकी ये फिल्म बनी थी। यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक है। कल के मॉडल पेपर नंबर 3 में भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था, ठीक है। उसमें मैंने पूछा था कि यह पथ बंधु था ये किसका उपन्यास है, मैंने रचनाकार बताया था, तो उपेंद्रनाथ अस्क का है, ठीक है। तो इसमें अब नायक बताना है, क्या श्रीधर है, या मणिक मुल्ला है, ठीक है, या फिर पीताम्बर है, या फिर सभी गलत हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कर मैंने नायक का भी मैं उसमें एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिक मुल्ला, ठीक है। मणिक मुल्ला इसके नायक हैं, यह पथु बंधु था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं बताना है, तो नहीं को कर लेंगे हम लोग राउंड, ठीक है। हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निगेटिव ही पूछे जाते हैं, तो क्या क्या है, डिबरी नहीं है, या फिर पगड़ी नहीं है, या फिर पुष्कर नहीं है, या फिर डोर नहीं है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्कर, ठीक है। पुष्कर जो है ये देशज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, या फिर उत्पत्ति क्या कहते हैं, या फिर घाटी कहते हैं, या फिर द्रोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो पर्वतों के बीच की भूमि को, है ना, जगह को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपत्यका कहते हैं, क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो गणना योग्य ना हो उसे गण कहते हैं, नगण कहते हैं, या अधिगण कहते हैं, या फिर असंख्य कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गण कहते हैं, नगण कहते हैं, अधिगण कहते हैं, या फिर असंख्य कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, जो गणना योग्य न हो, मतलब कि गणना ही नहीं हो सकती, तो उसे क्या कहते हैं, नगण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, 22 का, ओके, जिसकी कोई गणना ही ना की जाए, है ना,
उसे क्या कहते हैं, नगड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गंगोली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास है। गंगोली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए है राग दरबारी, आधा गांव, तमस या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राग दरबारी किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। आधा गांव किसका है, ये भी श्रीलाल शुक्ल का है, लेकिन तमस किसका है, भीष्म साहनी का है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा गांव जो है यही लिखा गया है, गंगोली गांव की कथा पर ये आधारित उपन्यास है। ठीक है, आधा गांव है ना, आधा गांव जो है ये गंगोली गांव की कथा पर आधारित है और ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। ठीक है, और राग दरबारी भी श्रीलाल शुक्ल का ही उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है। ठीक है, नागार्जुन के कौन से उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है, ये बताना है हमको। ठीक है, ये चारों ही नागार्जुन के उपन्यास है, लेकिन अनमेल विवाह किसमें है, यही हमें राइट आंसर बताना है। क्या रतिनाथ की चाची में, या फिर बलचनामा में, या फिर नई पौध में, या फिर बाबा बटेश्वर नाथ में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई पौध है ना, नई पौध में है। ठीक है, नई पौध में अनमेल विवाह का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महादेवी वर्मा की भाषा है। महादेवी वर्मा की भाषा क्या है, ये हमें बताना है। ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली या फिर राजस्थानी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। ठीक है, महादेवी वर्मा की भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। पीसना, बेईमान, पिशाच या फिर चुगलखोर, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पिशून का पर्यायवाची बताना है। पिसना, बेईमान, पिशाच, चुगलखोर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुगलखोर। क्या है, चुगलखोर है पिशून का पर्यायवाची। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि एक वाचक शब्द आया है, दूसरा आया है तो, और तीसरा आया है हो, है ना, और में, है ना, ये सब क्या है, वाचक शब्द है। वाचक शब्द सबसे ज्यादा किस वाक्य में आते हैं, संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य में, या फिर साधारण वाक्य में, या फिर इसमें कोई में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उपवाक्य किसमें सबसे ज्यादा आते हैं, वही वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित वाक्य, है ना, इसे मिश्र वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे उपवाक्य आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर है कि शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर लिखने में कोई भी त्रुटि नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें पहचानना है कि कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह हमें लगाना चाहिए, वो इसमें त्रुटियां है। ठीक है, तो किस वाक्य में विराम चिन्ह के प्रति त्रुटि है, ठीक है, ये हमें राइट बताना है। ठीक है, किसमें बराबर विराम चिन्ह लगा है, किस वाक्य में। ठीक है, तो विराम चिन्ह के माध्यम से ही हमारे जो वाक्य होते हैं विराम चिन्हों की वजह से भी क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, यही हमारा क्या है, राइट है, इसी में क्रमबद्ध विराम चिन्ह लगे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति किसकी है। ये निराला की है, या प्रसाद की है, या फिर पंथ की है, या फिर महादेवी वर्मा की है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? भूख का किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? भूख का, कला और संस्कृति का, प्रगतिवाद का? सभी गलत हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स। सब तो लाइक बनता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कला और संस्कृति का ये क्या है? प्रतीक है। क्या? गेहूं और गुलाब। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कमायनी का अंतिम सर्ग है। अंतिम सर्ग पूछा है, और कमायनी में कुल कितने सर्ग होते हैं ये मैं कल की भी क्लास में क्वेश्चन डाली हूँ। तो 15 सर्ग होते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 15 सर्ग होते हैं। पहला क्या है? चिंता है। ये सारे ही कमायनी के सर्गों के नाम है। चिंता, रहस्य, इंदा, आनंद। ठीक है, तो मोस्ट सबसे ज्यादा क्या है? चिंता और आनंद। आनंद हमारा अंतिम सर्ग है और चिंता हमारा क्या है? पहला सर्ग है। और आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? तीसरा है। आशा क्या है? दूसरा है। ठीक है, और आनंद क्या है? अंतिम सर्ग है ना। तो यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रथम और अंतिम या फिर तीसरा। ठीक है, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? रूपक या फिर अनन्य या फिर अनन्वय या फिर कावलिंग या फिर प्रतीक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनन्वय अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? अज्ञे को, घनानंद को, त्रिलोचन को, केशव दास को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ये केशव दास को कहा जाता है। ये कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर है कि पीली आंधी के लेखक हैं। पीली आंधी किसकी रचना है? प्रभा खेतान की, बिंदा जी की, या फिर कमलेश्वर की, या किसी की नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। पीली आंधी किसकी है? प्रभा खेतान की रचना है। ठीक है, किसकी है? प्रभा खेतान की। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रभा खेतान, बी है सुधा, और सी है अनामिका, और डी है समा शर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभा खेतान की रचना है उपनिवेश में स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि आंसू है। आंसू क्या है? एक मुक्तक काव्य संकलन है, या फिर अतुकांत काव्य है, या फिर प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक मुक्तक काव्य संकलन है। क्या? आंसू है ना, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, यह एक क्या है? मुक्तक काव्य संकलन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा, या फिर ज्ञानपीठ द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है, या फिर बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किस संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है। क्या? भारत भारती पुरस्कार। ठीक है, क्या दिया जाता है? भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? ठीक है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? मम्मट की है, जगन्नाथ की है, केशवदास की है, या फिर विश्वनाथ की है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर साहित्य दर्पण बताना है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है। ठीक है, तो साहित्य दर्पण किसकी रचना है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है विश्वनाथ की है। किसकी है ये? विश्वनाथ की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसाद की छायावादी रचना है। महाराणा का महत्व, करुणालय, करुणालय या फिर प्रेम पथिक या फिर लहर। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रसाद की छायावादी रचना का ओके क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो छायावादी रचना इनकी क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लहर। लहर इनकी क्या है? छायावादी क्या है? रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेमाश्रय उपन्यास का उर्दू रूप है। प्रेमाश्रय उपन्यास का उर्दू रूप है बाजारे हुस्न, चौगाने हस्ती या फिर गोशाए आफिया मत या फिर जलवाए इशार। जलवाए इशार। ठीक है, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोशाए आफिमियत। क्या हो जाएगा? गोशाए आफिमियत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? 312, 380, 419, 406। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं ये हमें बताना है। तो 312 पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा में। कितनी है? 312 पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये रचना किसकी है? तो ये निराला की रचना है। किसकी रचना है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है कि अधखिला फूल, यहाँ पर सूची ए को बी से मिलान करना है। ठीक है, अधखिला फूल किसकी रचना है? ठीक है, यहाँ पर हमें 4 रचनाएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगे, 4 लेखक कंप्लीट हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। किसमें? तो अधखिला फूल किसका है? हरिओध का है। उसके बाद रहस्य कथा, रहस्य कथा किसका है? तो रहस्य कथा है हमारा बालकृष्ण भट्ट का। उसके बाद है मृत मंदिर। ठीक है, मातृ मंदिर। ओके, मातृ मंदिर। हाँ, मातृ मंदिर किसका है? मातृ मंदिर है हमारा हरिकृष्ण प्रेमी का। किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। और नीली झील किसका है? तो कमलेश्वर का है। तो यहाँ पर कूट कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 1 4 3 सॉरी, क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 है ना, ये हमारा कूट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 43 है। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर है। 1 मिनट। तो 43 में क्या है कि हिंदी में काव्य भाषा पारक समीक्षक का नाम है। हिंदी में काव्य भाषा पारक समीक्षक का नाम क्या है? नेमीचंद जैन। समीक्षक का नाम पूछ रहा, नेमीचंद जैन, डॉक्टर रघुवंश या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर विजयदेव नारायण शाही। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं इसके समीक्षक। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन चारु गोराई। पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, बोधा की, मतिराम की या फिर बिहारी की। ओके, यहाँ पर ये किसकी पंक्ति है? कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन चारु गोसाई। कहने की कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगनी चारु गोराई। तो ये मतिराम की पंक्ति है। किसकी है?
राम की पंक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है। शौक है, उत्साह है, जुगुप्सा है या फिर विस्मय है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा है इसका अस्थाई भाव, है ना। शौक का क्या है? करुण, है ना। उत्साह का क्या है? वीर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है ना। सममात्रिक है, विषम मात्रिक या फिर अर्ध सममात्रिक या फिर सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोहा किस प्रकार का छंद है? तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा सोरठा ना, दोहा सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से जटिलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर या फिर सरलता से किलकृष्टता की ओर। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जटिलता से सरलता की ओर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जटिलता से सरलता की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 48 नंबर क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति में शब्द शक्ति है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या फिर सभी है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, है ना। तो ये लक्षणा है। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति इस पंक्ति में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट सेकंड है कि बामन दास की उपन्यास का पात्र है। परती परिकथा का बामन दास मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बामन दास, परती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल या फिर बलचनामा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल का ये पात्र है बामन दास। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? प्रसाद ने किसने दिया? छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? प्रसाद ने, निराला ने, मुकुटधर पांडे ने या फिर नामवर सिंह ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, है ना। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे ने दिया था। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी बहन की भी मदद करते रहिए। जो लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं जैसे ही न्यू आप लोगों को वीडियोस लाती रहूँगी। और आप लोगों को कैसे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी लिखिए। ठीक है, आपको थ्योरी में चाहिए तो थ्योरी में, नहीं तो प्रैक्टिस में भी। मेरी प्रैक्टिस और मॉडल पेपर दोनों